नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली में आज श्री राम कथा के 6वें दिन अयोध्या कांड के कैकई मंथरा संवाद का वर्णन किया। देश विदेश के प्रख्यात कथावाचक राजन जी महाराज ने जिला मुख्यालय बैढ़न के एनसीएल ग्राउंड बिलौजी में श्री राम कथा का प्रवचन करते हुए कहा कि संत महापुरुष विद्वान जन पूर्वाचार्य सब कहते हैं कि यदि श्री राम चरित मानस को समझना है तो बाल कांड का प्रारंभ, अयोध्या कांड का मध्य और उत्तरकांड का अंत समझिए। बाल का प्रारंभ मानस सर्व जो प्रसंग है, अयोध्या कांड मध्य भरत भैया का जो चरित्र है और उत्तराखंड का अंत कार्य भूनसिंगी एवं गरुण जी का जो संवाद है, ये मानस का सार्व तत्व है। मानस में सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें कोई विश्राम स्थल नहीं है, इसलिए लोग उसका निरंतर पाठ करते आ रहे हैं। इस क्रम में राजन जी महाराज को निवेदन करते हुए कहा कि केवल सुंदरकांड पढ़ने से सब कुछ सुंदर नहीं होगा, भगवान श्री राम जी के चरित्र को जीवन में उतारने के लिए सुंदर होगा। अयोध्या कांड को महापुरुषों ने मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था अर्थात जवानी बताया है। बचपन में मन अपने बस में नहीं रहता, बचपन में बच्चा चंचल रहता है, बुढ़ापे में शरीर अपने बस में नहीं रहता, चाहकर भी ना भोजन कर पाएंगे ना ही पूजन कर पाएंगे। तत्पश्चात महाराज कहते हैं कि इसी जवानी में जो करना है, बनना है, अटकना है, भटकना है, पहुंचना है और जो कुछ भी होना है जवानी में ही होना है। इसलिए जिसने जवानी के साथ लिया उसका बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये अयोध्या कांड युवा अवस्था की कथा है, अर्थात जवानी की कथा है। जो मनुष्य आलम का त्याग करके जवानी में पुरुषार्थ में लगा हुआ है वो तप रहा है, जो कर्तव्य पथ पर अग्रसर है वो तप रहा है। ये जवानी की तपस्या है। बचपन में यदि बच्चा अपने मन की चंचलता को शांत कर के एक स्थान पर बैठा हुआ है तो वह तप रहा है, और बुढ़ापे में जो ऊर्जा है, जो जीवा पर चलती है, बुढ़ापे में जिसको मौन होने का ढंग आ गया वो तपस्या कर रहा है। और श्री महाराज जी कहते हैं कि बुढ़ापे में मौन होना सीख गया वो अपने बुढ़ापे को सुखी कर गया। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन बुढ़ापे में यदि सुखी होना है तो मौन होने का स्वभाव बनाइए। अयोध्या कांड में ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जो तप नहीं रहा है। वहीं आगे बताते हुए कहते हैं कि पिता के सत्ता को संतान तभी संभाल सकता है जब संतान के जीवन में पिता के जीवन जितनी तपस्या हो। बिना तपे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, और बिना तपे मिल भी जाए तो वो टिकने वाला नहीं है। जैसे आएगा वैसे भी चला जाएगा। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भूत भावन शिव भगवान को वंदन किया। श्री गोस्वामी जी ने भगवान शिव का वंदन इसलिए किया क्योंकि उनका स्वभाव हमारे जीवन में भी आए, क्योंकि जवानी में बहुत झंझटें आएंगी, लेकिन उन झंझटों में कैसे आनंद में रहना है यही जीवन की कला है। उक्त कथावाचक में एसपी निवेदिता गुप्ता, वीरेंद्र दुबे, श्वेता दुबे, अर्चना नागेंद्र सिंह, उपाध्याय, शिव बहादुर सिंह, शशिकांत शुक्ला, रूपेश पांडे, केडी सिंह, प्रवीण शुक्ला, मुकेश तिवारी समेत अन्य भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए उजाधानी न्यूज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।